हाँ बिल्कुल स्टार्ट कर दिए हैं क्लास। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत सरकार ने किस राज्य के गरीब समूहों को रासायनिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुँचने में सहायता देने हेतु विश्व बैंक के साथ 125 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है ना। 12.5 करोड़ डॉलर का ही है या 125 मिलियन डॉलर का, ये बात एक ही है। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका अगर जवाब अगर आपका वेस्ट बंगाल है तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पश्चिम बंगाल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, कमेंट करते रहिए। किस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। है ना, 216 फीट की है आपकी ये, है ना। कमेंट आप लोगों के नहीं आ रहे, क्या बात है। कमेंट आप लोग कर नहीं रहे कि कमेंट हमें दिख ही नहीं रहा है, एक बार देख लीजिए कमेंट आप लोगों किसी का हमें दिख नहीं रहे, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए किसकी प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा। आपकी 216 फीट की है, याद रखिएगा कितने फीट की है, 216 फीट की आपकी है। ये कहा जाएगा आपका रामानुजाचार्य। विकल्प नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न बताइए, कमेंट करते रहिए। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है ना। यहाँ पर आपका है राइट आंसर आपका क्या होगा बताइए। यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश का खंडवा जिले में विकसित किया जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से प्रतिदिन 1 टन आपका हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश खंडवा जिला है। विकल्प आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। हाँ आवाज़ वगैरह सही आ रही है, चलिए ठीक है, हाँ ना। यहाँ पर देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिएगा सभी लोग। पीएम मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, है ना। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर इंदौर होगा। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया। याद रखिएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा, 19 फरवरी को किया था। विकल्प यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा इंदौर, एमपी में पड़ता है आपका शहर है आपका। अगला प्रश्न हमारा, कोविड-19 के खिलाफ जाइकोडी नामक डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। ये देश आपका बना है आपका इंडिया बना है, भारत। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। 28 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का आरंभ हुआ, या इस मेले का कौन सा संस्करण है ना। ये आपका कौन सा है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, 45वां, बिल्कुल सही है, 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 28 फरवरी शुरू हुआ था आपका, है ना। बिल्कुल सही है, यहाँ पे राइट आंसर आपका 45वां आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, कमेंट करते रहिए सभी लोग। अरावली जैव विविधता पार्क स्थित है, ये कहाँ पर है, देखिए आपको जवाब देना है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का जवाब हमारे बीच आ चुका है ना, हरियाणा। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, 7 नंबर का सी आपका हो जाएगा। हाँ सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है ना। यहाँ पर आपका दिया है हरियाणा कैबिनेट। यहाँ पर बताइए कौन सा आंसर होगा, 8 नंबर का। 8 नंबर के यहाँ पर भी हरियाणा होगा, बिल्कुल सही, हरियाणा कैबिनेट ने दिया है, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। अगला बताइए, देश का पहला शराब म्यूजियम कहाँ बनाया गया है ना। यहाँ पर देखिए आपका कहाँ पर बनाया गया है, 9 नंबर का देखिए जवाब देना है, दिया आपका गोवा में। विकल्प आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, गोवा। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में हिजाब और धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दा निम्नलिखित में से किस राज्य में सामने आया है ना। ये आपको किस राज्य में सामने आया, आपको देखिए जवाब देना है। हाँ 10 नंबर का देखिए यहाँ पर आपका कर्नाटक होगा, बिल्कुल सही जवाब है ना, कर्नाटक आपका हो जाएगा। ग्यारह नंबर बताइए। हाल ही में भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी को कौन सी कक्षा तक अनिवार्य करने का प्रावधान किया है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है
है ना, यहाँ पर कक्षा 10 है ना, कक्षा 10 बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर होगा, कक्षा 10 होगा। अगला बताइए, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन सा आर्टिकल करता है? 12 नंबर का है ना, 12 नंबर का देखिए जवाब दीजिए। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन सा अनुच्छेद करता है? आर्टिकल नंबर 29 बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर हो चुका है ना। यहाँ पर देखिए 13 नंबर का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका है झारखंड। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। है ना, यहाँ पे डी नंबर आपका होगा, 13 नंबर का डी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में 29 मार्च 2022 को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हाल ही में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? है ना, ये किया गया आपके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यहाँ पर 14 नंबर का आपका सी नंबर आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है ना, यहाँ पर देखिए तेलंगाना। बताइए आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर 15 नंबर का देखिए आंसर MK स्टालिन है ना, कहाँ के CM है आपके? तमिलनाडु के। यहाँ पे आंसर आपका ए नंबर होगा। 15 नंबर का ए होगा कि सी होगा? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है ना आपके, 150 दशमलव यहाँ पे आंसर आपका। इसके पहले तेलंगाना था आपका, है ना। यहाँ पे आंसर आपका सही होगा, विकल्प नंबर ए नंबर होगा। ए नंबर सही होगा इसका। हाँ तमिलनाडु ही है ना, हाँ तमिलनाडु है। ये किसी भी प्रश्न में डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। पहले तेलंगाना था, अगर तेलंगाना ऑप्शन नहीं दिया है तो फिर तमिलनाडु लगाएंगे आप। तमिलनाडु है आपका। अगला प्रश्न बताइए, पहले तेलंगाना था आपका, तेलंगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण हाल ही में कहाँ पर किया गया है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? 16 नंबर का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पुणे यानी महाराष्ट्र में। विकल्प नंबर आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33%। सर ये स्क्रीन बार बार छोटी बड़ी क्यों कर रहे हैं? स्क्रीन छोटी बड़ी हो जा रही? हाँ हाँ बिल्कुल सही है, जूम करते हैं ना तो इसकी वजह से हो जाता होगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। यह घोषणा उन्होंने किस राज्य में की है? 17 नंबर देखिए जवाब देना है, 17 का। और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, है ना, डी नंबर होगा, बिल्कुल सही है, त्रिपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? हाँ यहाँ पर बताइए 18 नंबर क्या होगा? 18 नंबर का सी ग्वालियर, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला किस राज्य से पहले मिला? है ना, ये मिला था आपका। हाँ बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 19 नंबर का आपका कर्नाटक बताया जा रहा है कि केरल होगा? है ना, यहाँ पर देखिए 19 नंबर का कमेंट बताइए सही आंसर क्या होगा? है ना, ये केरल, कोरोना वायरस का पहला मामला भारत में केरल, केरल यहाँ पे होगा ना, केरल। 19 नंबर का काफी लोग जवाब अलग लगा रहे हैं, है ना, केरल होगा 19 नंबर का आपका, केरल। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस राज्य में खोला गया है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस राज्य में खोला गया है ना, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? हाँ यहाँ पे राइट आंसर बताइए, जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर आंसर होगा यहाँ पे, 20 नंबर का डी होगा, है ना, जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही आंसर है आपका है, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, ठीक है ना, गुलमर्ग एक जगह है वहाँ पे, वहीं पे आपका है। अगला प्रश्न बताइए,
भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? 21 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है। 21 नंबर का आंसर क्या होगा? भारत का दूसरा है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट, ये आपका जयपुर है, राजस्थान। यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। मोटारा गुजरात वाला तो आपका पहला है ना, पहले नंबर पे आपका है। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। भारत के पहले ओपन राग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? भारत के पहले ओपन राग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये आपका हैदराबाद है, बिल्कुल सही जवाब है हैदराबाद। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। भारत का पहला कोयला से मेथनॉल बनाने वाला संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये किया गया है आपका हैदराबाद में, है ना, ये भी आपका हैदराबाद में किया गया है। आंसर आपका डी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। हाँ दूसरी आईडी चलाइए। देखिए, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक नामित किया गया है ना? यहाँ पर आपका है HDFC बैंक है, याद रखिएगा HDFC बैंक। विकल्प आपके यहाँ पर सी नंबर होगा। 24 नंबर का सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? है ना, ये आपकी बनी है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका क्या होगा? हाँ कमेंट करते रहिए। ये आपके देखिए राफेल उड़ाने वाली भारतीय महिला पायलट शिवांगी सिंह, है ना, 73वां गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बनी थी, याद रखिएगा 73वें गणतंत्र दिवस की परेड में। यहाँ पर शिवांगी सिंह होगा, बिल्कुल सही है। आंसर आपका ए नंबर होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है मिस वर्ल्ड 2022 खिताब किसने जीता, है ना? ये आपका जीता है मिस वर्ल्ड 2022। छब्बीस नंबर का आंसर क्या आया है देख लेते हैं। 26 नंबर का डी, है ना, बिल्कुल सही है। 26 नंबर का डी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। करोलिना विलावस्का के देश संबंधित है, 27 का आंसर बताना। ये आपकी पोलैंड से। यहाँ पर ए नंबर आपका सही होगा। मिस यूनिवर्स 2021 खिताब किसने अपने नाम किया? 28 नंबर का देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा, है ना? ये आपका है हरनाथ संधू। यहाँ पे आंसर आपका होगा डी नंबर। 28 नंबर का डी नंबर आपका होगा। अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा है और अंग्रेजी के लिए आपके नमिता गोखले। कहीं लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है? ए नंबर। हाँ ए नंबर होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है ए नंबर। हिंदी वाला भी याद रखिएगा, है ना, दया प्रकाश सिन्हा हिंदी के लिए, ये हिंदी के लिए आपका, ठीक है ना, ये आपका हिंदी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है ना? ये आपका दिया गया है मारिया रेसिया और दमित्री, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन एक ही है आपका, है ना, केवल बी नंबर मार दीजिए। वैसे दो लोगों को मिला था, मारिया रेसा है आपकी और कौन सी है? दमित्री मुराटाव है। वो ऑप्शन नहीं दिया गया तो आपको बी नंबर ही टिक कर देना है। अगला प्रश्न बताइए। डेविस कार्ड जिन्हें अर्थशास्त्र क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया किस देश से संबंधित है ना? ये आपके डेविड कार्ड जो अर्थशास्त्री, यहाँ पर आपका आंसर बताना है 31 नंबर का। तो ये आपके कनाडाई हैं आपके अर्थशास्त्री। यहाँ पे आंसर आपका सी नंबर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। डेविस जूलियस को नोबेल पुरस्कार के किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है ना? यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ 32 नंबर का देखिए जवाब यहाँ पर चिकित्सा होगा, जीव विज्ञान चिकित्सा में। बिल्कुल सही है जूलियस ने, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा डी नंबर। डी नंबर बिल्कुल सही है, मेडिकल बिल्कुल सही है। चलिए अब स्क्रीन में देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? अब स्क्रीन आपको बढ़िया दिख रही है? कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है ना? 2021 का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका होगा अब्दुल रजाक गुरनाई, है ना, बिल्कुल राइट आंसर आपका है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर 33 नंबर का आंसर क्या होगा आपका? डी नंबर हो जाएगा।
डी नंबर होगा आपका आंसर, यहाँ पे सही होगा डी नंबर। अच्छा, बार बार स्क्रीन को हम कम ज़्यादा कर रहे थे तो आपको बार बार आंखों में प्रॉब्लम हो रही होगी एडजस्ट करने में, है ना, समझ गए। 94वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। 34 का देखते हैं आंसर किसका सही आता है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए 34 नंबर का डी बताया जा रहा है, कोंडा, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में, है ना, देखिए यहाँ पर आपको बताना है ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है। तो यहाँ पर आपका है विल स्मिथ को, है ना, विल स्मिथ को मिला है। याद रखिएगा यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा विल स्मिथ, विल स्मिथ यहाँ पे सही होगा। चलिए यहाँ पर देखिए अर्चना हमारे बीच आई है, काफ़ी दिनों बाद इनका कमेंट देखने को मिला है ना, और काफ़ी लोग यहाँ पर बहुत दिनों बाद आए हैं। चलिए आगे बताइए। बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किसे दिया गया है ना, 75वां आपका है ये बाफ्टा पुरस्कार, है ना, ये किसे दिया गया है। आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। 36 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, और यहाँ पर आपका होगा जेन कैंपियन, है ना, विकल्प नंबर आपका सी नंबर होगा। सर मैं भी बहुत दिनों के बाद आया हूँ। नहीं, आप तो डेली आ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं आप आप डेली आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 2022 के पद्म पुरस्कार कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है ना। देखिए पद्म पुरस्कार टोटल पूछा गया है सब, तो टोटल कितने हैं आपके 128 है टोटल। 4 पद्म विभूषण है, हाँ बिल्कुल सही है, 128 होगा, हाँ बिल्कुल। मैं भी, अच्छा हाँ, तो थोड़ा फास्ट करें, चलिए बिल्कुल करा रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर बताइए क्या होगा। सी नंबर होगा, 38 नंबर डॉक्टर कनक शाह, है ना। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित डॉक्टर फिरदौसी कादरी कौन है ना। 39 नंबर देखिए जवाब देना है। तो ये आपके वैक्सीन वैज्ञानिक है, विकल्प आपका ए नंबर सही होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है वॉच डॉग जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया वो किस देश के हैं, है ना। वो आप किस देश के, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 40 नंबर का, ये आपके इंडोनेशिया के। विकल्प आपके यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। ऑस्कर पुरस्कार 2022 ऑस्कर का कौन सा संस्करण है ना। ये आपको बताना है कौन संस्करण है आपका, ये संस्करण आपका कौन सा है ना। यहाँ पर देखिए 41 नंबर का जवाब हो जाएगा 94वां। विकल्प नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका होगा। 94वां है ना, 94वां है, 92वां नहीं है। यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। 69वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार द्वारा बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है। 42 नंबर का आंसर देना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा द पावर ऑफ द डॉग। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए फटाफट कर लेते हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है। तो 43 का आपका दिया गया, ये आपका शाहीन अफरीदी को दिया गया। विकल्प नंबर आपका एक शाहिद अफरीदी, एक शाहीन अफरीदी, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है ना। यहाँ पर देखिए 44 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का आपका ए नंबर होगा, बाबर आजम, हाँ बाबर आजम होगा। अगला प्रश्न बताइए। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। और यहाँ पर देखिए 45 का आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी नंबर होगा, दामोदर मौजी, है ना। बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपका बी नंबर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब किसे प्रदान किया गया है ना। 46 नंबर का देखिए आपका आंसर होगा रणवीर सिंह, है ना, रणवीर सिंह होगा।
हाँ बिल्कुल सही है। चलिए, 2022 में पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया? ये आपके 4 लोगों को दिया गया। विकल्प आपके यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। सुश्री प्रभा अत्रे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना? 48 नंबर देखिए जवाब देना है। प्रभा अत्रे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाँ बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 48 नंबर का आपका ए नंबर होगा, पद्म विभूषण। बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल की श्री विक्टर बनर्जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? पश्चिम बंगाल की श्री विक्टर बनर्जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह आपका पद्म श्री हो जाएगा, है ना, पद्म श्री। अब 50 नंबर 85 नंबर तक प्रश्न आपके थे, है ना। यहाँ पर आपका बी नंबर होगा। 50 नंबर का क्या होगा? बी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। गुरमीत बाबा, है ना। 2022 में पद्म श्री कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया, है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। 2022 में पद्म श्री कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया, है ना? यहाँ पर देखिए बिल्कुल राइट आंसर हमारे बीच आ चुका है ना। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पे आपका आंसर कितना होगा बताइए। देखिए 4 पुरस्कार तो आपके पद्म विभूषण के हैं, 17 पुरस्कार आपके पद्म विभूषण पद्म भूषण के हैं, और पद्म श्री के आपके कितने हैं? पद्म श्री के आपके 107, टोटल आपके 128, टोटल आपके 128 है। यहां पर पद्म श्री पूछा गया है, आंसर मार देंगे सी नंबर। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार झांकी वाला उत्तर प्रदेश को मिला है। असम वैभव अवार्ड, यहां पर देखिए आपको बताना है, असम वैभव अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। हाँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर रतन टाटा को बताया जा रहा है। बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा, है ना। बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल सही है, असम सरकार ने किया, ठीक है ना, असम सरकार। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। असम के सीएम बताइए कौन है ना? असम के सीएम देखिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं असम के यहाँ पर सीएम जो है उनका नाम क्या है, आपको देखिए कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। समुद्री राज्य पुरस्कार 2021-22 किस राज्य को मिला है ना? ये मिला है आपका आंध्र प्रदेश को मिला, याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश को मिला है। विकल्प नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार मालदीव सरकार द्वारा किस खिलाड़ी को दिया गया है ना? तो आपके भारतीय क्रिकेट पूर्व खिलाड़ी आपके थे कौन? सुरेश रैना। 55 नंबर का आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? हाँ बिल्कुल सही है, पुष्कर सिंह धामी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर बताइए संघ लोक सेवा के अध्यक्ष कौन बने हैं, और यहाँ पर जवाब भी हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है, कह रहे मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी। बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बनेंगे, है ना? लेफ्टिनेंट आपके जनरल मनोज पांडे को देश का नया थल सेना प्रमुख बनाया गया है ना। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? 57 नंबर का आपका बी नंबर होगा, मनोज पांडे। बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? कई बार हमने आपको प्रश्न कराया। 58 नंबर का आंसर क्या होगा? माधुरी पुरी बुच। अगला प्रश्न बताइए। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने है ना? यहाँ पर आपके बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। बिल्कुल सही है, 59 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ बिल्कुल सही है, 60 नंबर का जवाब बिल्कुल सही दिया गया, अजय कोचर। बिल्कुल सही जवाब है, डी नंबर आपका होगा। हाँ ना, कमेंट करते रहिए। देखिए करेंट अफेयर्स है, हम मानते हैं कि बहुत सारे प्रश्न आपको जवाब नहीं आ रहे होंगे,
आगे आप कमेंट करते रहिए। यहाँ पर 60 नंबर का डी नंबर आपका होगा, है ना। यहाँ पर बताइए संघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव कौन बने हैं 61 नंबर में। तो यहाँ पर आपका है झांग मिंग, विकल्प नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राष्ट्रपति कौन बने हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, 62 नंबर का बताया जा रहा है यून सुक ईओल, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, 62 नंबर का सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए 63 नंबर का जवाब दिया जा रहा है। पहले तो आप समझ लीजिए ये FATF है क्या, सबसे पहले यही मालूम होना चाहिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है और इसके अध्यक्ष बताना है। राइट आंसर क्या होगा, सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार, टी राजा कुमार बने। आपका आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है ना। यहाँ पर आपका देखिए बनी है केतन जी ब्राउन जैक्सन, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, 64 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, 65 नंबर का, है ना। बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पे आपका आंसर आपका हो जाएगा 65 नंबर का SS महल, विकल्प नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए रेलवे बोर्ड के नए CO कौन बने हैं, है ना। यहाँ पे आंसर अगर आपका है विनय कुमार त्रिपाठी, जिसे आप शॉर्टकट में कह सकते हैं VK त्रिपाठी, 66 नंबर का डी होगा, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी यानी VK त्रिपाठी। अगला प्रश्न बताइए ILO के नए महानिदेशक कौन बने हैं, है ना। देखिए यहाँ पर आपको कमेंट करते रहिए, जवाब देते रहिए। और यहाँ पर देखिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 में होती है। लेकिन यहाँ महानिदेशक के बारे में पूछा गया है, तो महानिदेशक आपके हैं गिलबर्ट F होंगवो, यहाँ पर बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए वो टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं और अक्टूबर 2022 में अपना पदभार संभालेंगे। यहाँ पर 67 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए IOC अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है 68 नंबर में, यह किया गया है आपका एम्मा टेरहोगोव। अगला प्रश्न बताइए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है, आयशा मलिक, आयशा मलिक बनी है, याद रखिएगा विकल्प आपका बी नंबर होगा, 69 नंबर का बी। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए ओपेक के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, ओपेक समझते हैं क्या होता है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन होता है आपका, ओपेक होता है। और आपको देखिए यहाँ पर बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा, है ना। यहाँ पर कुवैत के आपके हैतम अल घैस, हैतम अल घैस, है ना, घिस लिख दिया है, यहाँ पर घैस होना चाहिए। ये कुवैत के हैं और इन्हीं को महासचिव नियुक्त किया गया, याद रखिएगा विकल्प आपका आंसर जाएगा ए नंबर के साथ, है ना, घैस है घैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए भारतीय भुगतान परिषद PCI के अध्यक्ष कौन बने, यहां पर अगर आपका जवाब विश्वास पटेल है तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब दे रहा है विश्वास पटेल, यहाँ पे नहीं राइट आंसर आपका होगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। अगला प्रश्न बताइए वन अनुसंधान संस्थान FRI की नई निदेशक कौन बनी है ना। यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर रेणु सिंह, बिल्कुल सही है रेणु सिंह, यहाँ पे आंसर आपका सही आंसर होगा, डी नंबर आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न बताइए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, है ना, विनीत अग्रवाल कौन बने,
यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। लेकिन अब आपके चेंज हो गए हैं, है ना, पहले आपके विनीत अग्रवाल थे ना, अब आपके सुमित सिन्हा हो गए हैं। सुमित सिन्हा यहाँ पे आंसर सही होगा, 73 नंबर का सी। 73 नंबर का सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताना है, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? हाँ, यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, हिसाशी ताकेयूची। थोड़ा अजीब नाम है ना। 3 साल के लिए नियुक्त किए गए, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, मारुति सुजुकी को मिला नया सीईओ हिसाशी ताकेयूची, है ना। यहाँ पर आंसर आपका सही होगा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के आपके सीएम कौन है? यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा प्रमोद सावंत, है ना। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए अभी इसके पहले क्वेश्चन था, उसमें सीएम कहीं के पूछ रहे थे, आप गलत आंसर दे रहे थे, है ना। आप उसको चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बताइए, एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया गया नटराजन चंद्रशेखरन को, है ना। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? है ना, यहाँ पर आपके बने रंजीत रथ। विकल्प आपका ए नंबर सही होगा। ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा अजय 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 लिख लीजिए, अजय भूषण पांडे। विकल्प नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। 78 नंबर का बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपको, ये भी 3 साल के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? हाँ, यहाँ पर देखिए आंसर हमारे बीच आ चुका है 79 नंबर का, और यहाँ पर बताया जा रहा है बी चंद्रशेखर। बिल्कुल सही जवाब है ना। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न आपको बताना है, थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है आपका 80 नंबर का बताया जा रहा है, डी नंबर होगा, 15 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, 15 जनवरी को आपको मनाया जाता है ना। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। 81 नंबर का आपका होगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए, 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। राइट आंसर बताइए क्या होगा। 82 नंबर का बता रहे हैं, चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना, यही आपकी थीम थी। आंसर आपके यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सभी को पता होगा, 4 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, है ना। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें, है ना, इस बार कैंसर जो मनाया गया इसकी थीम क्या थी, तो याद रखिएगा, क्लोज द केयर गैप। ये थीम है, क्लोज द केयर गैप। याद रखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं थीम, थीम यहाँ लिख दे रहे हैं थीम, क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप, ये थीम है आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर राइट आंसर हमारे बीच आ चुका है, 84 नंबर का 25 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 85 नंबर का आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, ये आपका मनाया जाता है 20 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प नंबर डी लिखा हुआ है। अगला प्रश्न बताइए, विश्व मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 87 नंबर का देखिए आपको बताना है,
है ना। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है ना। 21 फरवरी आंसर सही है, देख लीजिए 87 नंबर 21 फरवरी को बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला बताइए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की थीम क्या है? हाँ, बिल्कुल सही है, चेंजिंग चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे आंसर आपका होगा विकल्प नंबर बी होगा। यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 का थीम यही है, घोषित किया गया, याद रखिएगा, है ना। बिल्कुल सही आंसर है आपका, बी नंबर आपका होगा, 89 नंबर सही है। अगला बताइए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 90 नंबर का बताना है। तो ये आपका मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न बताइए, विश्व वन्य जीव दिवस मार्च माह की किस तारीख को मनाया जाता है ना। ये आपका मनाया जाता है, यहाँ पर 91 नंबर का आपका होगा, 3 मार्च को मनाया जाता है, 3 मार्च सही होगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 92 नंबर का आपका बी होगा। देखिए दिवस के प्रश्न है, 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, जिसे आप टीबी कहते हैं। टीबी जैसी गंभीर बीमारियों को जागरूक करने के मकसद से मनाया जाता है, याद रखिएगा, विश्व क्षय रोग दिवस। अगला प्रश्न बताइए, मई 2022 की किस तारीख को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए आंसर देख लेते हैं, 94 का आंसर बताइए क्या होगा, 94 का बताइए, सभी लोग कमेंट करिए आंसर क्या होगा। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? मई के यहाँ 3 मई को, 3 मई होगा, है ना। मई की किस तारीख को मनाया जाता है? 3 मई को। यहाँ पर 3 मई आंसर आपका होगा, 94 नंबर का बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 15 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न बताइए, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये तो हमने कई बार आपको कराया, 7 दिसंबर को मनाया जाता है, 96 का आपका डी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, सुशासन दिवस दिसंबर माह की किस तारीख को मनाया जाता है? 97 का बताना है। तो ये आपका मनाया जाता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य किस दिवस की थीम रखी गई है 2022 के लिए? तो 98 का आंसर आपका हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस, है ना। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये प्रश्न जो हम आपको बता रहे हैं ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस अभी बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा गया था, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला बताइए, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, आपका आंसर होगा विश्व मेट्रोलॉजी दिवस आपका बताया जा रहा है, यहाँ पर 20 मई बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब दे रहा है, 20 मई बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। पेड़ों के महत्व के विषय में जन जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका मनाया जाता है, ठीक है ना। 1971 में इसकी शुरुआत आपकी होती है और 21 मार्च को हर साल मनाया जाता है। तो आंसर आपका 21 मार्च पर के देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है ना, 2 फरवरी को। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस आपका होता है, 2 फरवरी, और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी निम्न में से किस दिवस की थीम है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो ये आपका जो है ये आपका विश्व कुष्ठ दिवस का होगा, है ना। आंसर नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, 103 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये आपकी मनाई जाती है, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आपके भीम भीमराव अंबेडकर, है ना,
तो ये आपकी जो इनकी जयंती जो मनाई जाती है 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, हाँ 14 अप्रैल बिल्कुल सही जवाब दिया गया। विकल्प आपका सी नंबर आंसर आपका होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 2022 में प्रकाशित पुस्तक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के लेखक हैं, है ना। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, हाँ डॉक्टर सूर्य प्रकाश की है, ठीक है ना, डॉक्टर सूर्य प्रकाश की। विकल्प नंबर आपका क्या होगा, ए सूर्य प्रकाश। विकल्प आपका 104 नंबर का ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। वेंकैया नायडू जो आपके उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया था, विमोचन किया था इस पुस्तक का। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। शशि थरूर द्वारा लिखित पुस्तक यहाँ पर कौन सी है, तो ये पुस्तक है आपकी प्राइड, यहाँ पर प्रीजुडिस एंड पैंडिटी। विकल्प नंबर आपका सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के लेखक कौन है, तो 106 नंबर का आपका सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बिल गेट्स। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। द क्लास ऑफ 2006 किसके द्वारा लिखित पुस्तक है ना। ये जो आपकी लिखी गई है आकाश कंसल। विकल्प आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका डी नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। जिमी सोनी द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है, हाँ बिल्कुल देखिए ये आपका जो राइटर है आपको बताना है किसको, तो जिमी सोनी द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है ना। यहाँ पर राइट आंसर बताना क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका होगा द फाउंडर्स। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, द फाउंडर्स, ठीक है ना। द फाउंडर्स आपका राइट आंसर आपका होगा। जिमी सोनी ने द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल नामक पुस्तक लिखी है। पूरी जो पुस्तक है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल, ये बुक का नाम है। आगे बढ़ते हैं। सर ये कौन सी बुक है ना, ये कौन सी बुक है, तो बुक को देखिए थंबनेल हमने लिख नहीं रखा है, ऊपर उसमें लिखा हुआ है अंकित भाटी सर की है। रोजगार विद अंकित सर का जो यूट्यूब चैनल है ना, उन्हीं की है ये बुक, मार्केट में अवेलेबल है। उसी बुक से हम आपको करवा रहे हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म के लेखक कौन है, 109 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गौतम चिंतामणि। विकल्प नंबर आपका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। बैचलर डैड पुस्तक के लेखक हैं, है ना। इसके लेखक कौन है यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो इसके लेखक याद रखिएगा, है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा, द डेथ, हाँ बैचलर डैड, है ना। बैचलर डैड पुस्तक के लेखक कौन है, 110 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ 110 नंबर का बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर आपका होगा तुषार कपूर, है ना, तुषार कपूर है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज नामक शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक आपके हैं रचना बिष्ट रावत। विकल्प आपका ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर लिखा हुआ पब्लिक सर्विस, है ना, पब्लिक सर्विस एथिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, 112 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो 112 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा प्रभात कुमार। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। 2022 में प्रकाशित पुस्तक आ हिस्ट्री ऑफ, है ना, श्री निकेतन के लेखक कौन है, 113 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। 2022 में प्रकाशित पुस्तक आ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन के लेखक कौन है ना। बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है ना। यहाँ पर बताना राइट आंसर क्या होगा, उमा दास गुप्ता बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है ना, उमा दास गुप्ता, बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर देखिए जवाब बिल्कुल सही दिया गया, रत्नाकर शेट्टी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। अमिताभा कुमार द्वारा 2022 में प्रकाशित पुस्तक का शीर्षक क्या है, अमिताभा कुमार द्वारा 2022 में प्रकाशित पुस्तक का शीर्षक क्या है ना। बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा द ब्लू बुक आर राइटर्स जर्नल। विकल्प नंबर आपका क्या होगा, यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है,
है ना। इसकी लेखक कौन है, यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिएगा किरण बेदी, है ना। किरण बेदी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका है। डी नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। किरण बेदी जो है पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल और सेवानिवृत्त आपके क्या है, आईपीएस है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, अ नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। 117 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, तो इसका हो जाएगा प्रियम गांधी मोदी, है ना। आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है। तो इसका राइटर इसका राइटर देखिए, लेखक बताना कौन है, तो अंकिता वर्मा, है ना, अंकिता वर्मा है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, द 20 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, 20 ट्रिलियन ड्रीम, और आपकी एक है द 10 ट्रिलियन ड्रीम भी है, आपकी सुभाष गर्ग की है ना। यहाँ पर देखिए 119 नंबर का जवाब क्या होगा, सुभाष चंद्र गर्ग, है ना। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र गर्ग, है ना। $10 करके है ना, ट्रिलियन ड्रीम, ये भी आपकी उन्हीं की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयंत घोषाल के द्वारा 2022 में प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर क्या होगा। 120 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा ममता बियॉन्ड 2021। अगला प्रश्न बताइए। राजीव कुमार भाटिया द्वारा 2022 में प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा, 121 नंबर का देखिए जवाब देना है, ये आपका होगा इंडो अफ्रीका रिलेशन, है ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, भारत अफ्रीका संबंध, है ना। यहाँ पे राजीव भाटिया द्वारा लिखित पुस्तक है आपकी, तो इंडो अफ्रीका रिलेशन, ठीक है ना। इंडिया को इंडो लिख रखा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर इंडो अफ्रीका रिलेशन होगा, भारत अफ्रीका संबंध, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, T20 वर्ल्ड कप 2021 में शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, 122 नंबर का। T20 वर्ल्ड कप 2021 में शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है, जॉस बटलर, है ना। जॉस बटलर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। इस बल्लेबाज ने श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 101 रन बनाए थे, कितने बनाए थे, 101 रन श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है ना, श्रीलंका के खिलाफ। और ये जॉस बटलर इस टूर्नामेंट में एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे, याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर जॉस बटलर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, T20 वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा। हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना है, T20 वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के 7 शहरों में खेला जाएगा आपका, है ना। 123 नंबर, ये आपका सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में विजेता टीम कौन रही है। तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा, ये न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही जवाब है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसे मिला है, तो ये मिला है आपका केएन विलियमसन को, विकल्प नंबर आपका डी नंबर सही होगा, है ना, केएन विलियमसन को। आगे बढ़ते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर था, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा, 22वां राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर आपको बताना है ना। ये आपका पेरी, है ना, पेरी है, और ये बर्मिंघम में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा पदक जीता है, दूसरे नंबर पे आपका इंग्लैंड था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरी द बुल, है ना, शुभंकर क्या है, पेरी द बुल। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर क्या था,
है ना। फिर देखिए घुमा फिरा के प्रश्न फिर से पूछ लिया गया है ना। ये राष्ट्रीय खेल अच्छा पूछा गया है। राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर क्या था? है ना, इसका जो आपका था क्लाउडेन तेंदुआ था, याद रखिएगा, विकल्प आपका बी होगा। ये राष्ट्रीय खेल है, वो आपका राष्ट्रमंडल था। आगे बढ़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 का विजेता कौन रहा है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। 128 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जीती थी। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर सही होगा। और उप विजेता आपकी थी न्यूजीलैंड, है ना। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को आपको हराया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 में सर्वाधिक रन किसके द्वारा बनाए गए? 129 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो सर्वाधिक रन बनाए गए थे आपके बाबर आजम के द्वारा। विकल्प नंबर आपका बी नंबर सही होगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 कौन संस्करण था आपका? तो ये संस्करण की बात करेंगे तो आपके पहला था, आपका पहला आपका था। टोक्यो ओलंपिक 2021 कौन संस्करण था आपका? 131 बताना है। तो ये आपका 32वां था आपका 2021 का। टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या था? इसका आदर्श वाक्य आपका था यूनाइटेड ऑफ इमोशन, है ना। यूनाइटेड ऑफ इमोशन था आपका, ए सॉरी, यूनाइटेड बाई इमोशन था। यूनाइटेड बाई इमोशन आपका था। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 32वें टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का चीयर सांक्स क्या था? हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है चीयर सांग क्या था। हाँ 133 नंबर का जवाब आ चुका है, हिंदुस्तानी वे, है ना। विकल्प नंबर आपका सी होगा। अगला बताइए। टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? है ना, यहाँ पर देखिए आपके थे बजरंग पुनिया, पहलवान थे आपके, है ना, पहलवान बजरंग पुनिया हो गए। बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। 134 नंबर का आपका ए नंबर होगा, बजरंग पुनिया। हाँ बिल्कुल सही है। 32वें टोक्यो ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 32वें टोक्यो ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? हाँ 48वां रहा है, बिल्कुल सही है ना। 48वें स्थान पर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वें ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? 136 नंबर बताना है। और 136 नंबर का आपका हो जाएगा ये पेरिस यानी फ्रांस। बिल्कुल सही है। 16वें टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया? तो ये लिया था आपका 168 देशों ने। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा है आपका 24वां स्थान रहा है। कौन सा रहा है? 24वां। ऑस्ट्रेलिया ओपन किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है टेनिस से। किससे? टेनिस से है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है ना? राफेल नडाल। हाँ बी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही, राफेल नडाल स्पेन के, याद रखिएगा, है ना। इन्होंने डेनियल मेदव देव को हराया था, है ना। ये रूस के थे, ये रूस के हैं। ये कहाँ के? रूस के हैं। और ये आपके स्पेन के। इन्होंने इनको हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता है? 141 नंबर का देखिए जवाब देना है। ये आपका जीता है। हाँ बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता है? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने किस देश से संबंधित है? अभी देखो इसके बारे में हमने बताया था ना। नोवाक जोकोविच आपके हैं सर्बिया के हैं, राफेल नडाल स्पेन के हैं, है ना। ये नाम हमने आपको बताया था। अब बोले थे प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं। अगला बताइए। विंबलडन ओपन 2021 में पुरुष एकल एकल में विजेता कौन रहे हैं?
हाँ, यहाँ पर देखिए आपका आंसर आ गया नोवाक जोकोविच, है ना, 143 का बी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। विंबलडन ओपन 2021 में महिला एकल विजेता एसल बार्टी किस देश की है? 144 नंबर में जवाब देना है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आंसर आपका क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया आपका हो जाएगा। 24वें यहाँ पर देखिए बताना है, 24वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? ये आपका बीजिंग चीन में हुआ था। हाँ, बी नंबर है, 145 नंबर का बी है, बिल्कुल सही है। 24वें बताइए, 146 नंबर। तो ये आपका है, एक भी नहीं जीते, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? 24वें शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? एक भी नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? 147 को बताना है। ये आपका आंध्र प्रदेश में। ईडन पार्क कहाँ पर स्थित है? 148 नंबर बताना है। ये आपका